परम सत्कार्यो गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, जैसा कि सब जानते हैं, जब भी बाबा जी का सत्संग होता है तो लाखों की संख्या में संगत सत्संग घर पहुंच जाती है। तो ऐसे ही एक बार सहारनपुर में बाबा जी का सत्संग होना था और नामदान की बख्शिश होनी थी। तो हमेशा की तरह लाखों की संख्या में संगत वहां पहुंचने लगी। संगत में से एक अंकल जी भी आए थे। जब बाबा जी ने सत्संग फरमाया तो सारी संगत ने बड़े प्रेम से सत्संग सुना और बाबा जी के दर्शन किए। इसके बाद बाबा जी अपने कमरे में चले गए और संगत में आए हुए वो अंकल जी बाबा जी के पीछे पीछे उनके कमरे तक पहुंच गए, जहां सेवादारों ने अंकल जी को रोक लिया। तो अंकल जी सेवादारों से बहस करने लगे कि मुझे बाबा जी से मिलना है। तो सेवादारों ने अंकल जी को समझाने की कोशिश की, ऐसे बाबा जी से नहीं मिला जा सकता। तो अंकल जी कहने लगे कि अगर मुझे बाबा जी से ना मिलवाया तो मैं यहीं बैठ जाऊंगा और तब तक बैठा रहूंगा जब तक मेरे जिस्म में जान है। ये सुनकर सेवादार घबरा गए और उन्होंने सेक्रेटरी साहब को बुलाया। फिर सेक्रेटरी साहब ने भी अंकल जी को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन अंकल जी अपनी ज़िद पर ही अड़े थे। बार बार धमकी दे रहे थे कि या तो आज मैं बाबा जी से मिलूंगा या फिर मैं अपने प्राण यहीं त्याग दूंगा। तो सेक्रेटरी साहब भी ये सुनकर बहुत घबरा जाते हैं और सेक्रेटरी साहब बाबा जी को पूरी बात बताते हैं। तो बाबा जी कहने लगे कि उनको अंदर बुलाओ। इसके बाद सेक्रेटरी साहब अंकल जी को अंदर लेकर जाते हैं। बाबा जी अंकल से पूछते हैं कि क्या हो गया भाई, क्यों माहौल ख़राब कर रहे हो। तो अंकल जी कहने लगे कि बाबा जी, मुझे आपसे नामदान चाहिए। तो बाबा जी ने कहा कि ये बात तो ठीक है, लेकिन ये कौन सा तरीका है नामदान लेने का? ऐसे धमकी देकर नामदान क्यों मांग रहे हो? नामदान के लिए अर्जी लगाओ। अगर आपके कर्मों में नामदान लिखा है तो ज़रूर मिलेगा। तो अंकल जी कहने लगे कि बाबा जी, मैं जब भी नामदान की लाइन में लगता हूँ आपके सेवादार मुझे बाहर निकाल देते हैं। तो बाबा जी ने कहा कोई बात नहीं, आप नामदान की पर्ची ले लो और उसके बाद लाइन में लग जाना। तो अंकल जी बाबा जी को भी धमकी देने लगे कि बाबा जी, अगर कल आपने नामदान ना दिया तो मैं अपने प्राण यहीं सत्संग घर में त्याग दूंगा। तो बाबा जी ने कहा कि भाई, फिर वही बात कर रहे हो, धक्के से नामदान नहीं मिलता। अगर कर्मों में होगा तो ज़रूर नामदान मिल जाएगा। तो ये कहकर बाबा जी वहाँ से चले गए और उसके अगले दिन अंकल जी नामदान की लाइन में लग गए। तो जब अंकल की बारी आई तो बाबा जी ने कहा कि भाई, तुमसे तो नीचे बैठा नहीं जाएगा, तुम भजन सिमरन कैसे करोगे? तो अंकल जी कहने लगे कि बाबा जी, मैं किसी चीज़ पर बैठकर भजन सिमरन करूँगा, आप मुझे नामदान की बख्शिश कर दो। तो बाबा जी ने उनको समझाया कि भाई, नामदान तो कर्मों से मिलता है। जैसा आप कल कर रहे थे ऐसे धक्के से नामदान कभी नहीं मिलता, और जैसे आपके अंदर नामदान को हासिल करने का इतना जुनून है, ऐसे ही आपके अंदर भजन सिमरन करने का भी जुनून होना चाहिए। नामदान लेकर बैठ गए तो नामदान का कोई फ़ायदा नहीं होगा। नामदान तो उस मालिक की वो सच्ची दौलत है जो नसीबों से मिलती है। इसीलिए नामदान लेकर कदर ज़रूर करनी है और बताए गए समय के अनुसार भजन सिमरन ज़रूर करना है। क्या कर पाओगे इस उम्र में इतनी मेहनत? तो वो अंकल जी कहने लगे कि बाबा जी, मेरी अब जितनी भी उम्र बची है उसको मैं भजन सिमरन में ही लगाऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ अब मेरे पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है। इसीलिए मैं बताए गए समय के अनुसार भजन सिमरन करूँगा। भले ही मेरी टांगे अब इस काबिल नहीं कि मैं बैठकर भजन सिमरन कर सकूं, लेकिन मैं कुर्सी पर या सोफे पर बैठकर सिमरन करूंगा। अंकल जी के अंदर ऐसी तड़प देखकर बाबा जी खुश हो गए। साथ संगत जी, ये एक बड़ी ही प्रेरणादायक साखी थी। हमें समझना चाहिए कि नामदान ले लेने का मतलब तो सिर्फ इतना है कि हमने परमार्थ में दाखिला ले लिया है। जैसे हम अपने बच्चे को स्कूल में दाखिला करवाते हैं और फिर मेहनत बच्चे को करनी पड़ती है, बिल्कुल ऐसे ही रूहानियत का रास्ता भी एक स्कूल ही है, जहाँ हम गुरु से नामदान लेकर अपना दाखिला करवाते हैं और मेहनत करके मकसद को हासिल करते हैं।
अगर नामदान लेकर भजन सिमरन ही ना किया तो हम इस संसार से कभी मुक्त ही नहीं हो पाएंगे। बार बार अलग अलग जूनियों में आते रहेंगे और जाते रहेंगे। इसीलिए नामदान की तड़प के साथ हमारे अंदर भजन सिमरन की तड़प होनी भी ज़रूरी है। साथ संगत जी, आशा करती हूँ इस साखी से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। ऐसी और भी साखियाँ सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।